हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म पढ़ने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। An ecosystem is a system which consists of the complex of living organisms, their physical environment and all their interrelationship in a particular unit of space. ठीक है। And tourism is what? The tourism is a travel for pleasure or business, also theory and the practice of touring, the business of attracting, accommodating and entertaining tourists and the business of operating tours. So ecotourism क्या है? The combination of ecosystem and tourism. तो ecosystem and tourism मिलके बन गया ecotourism. Now what is ecotourism? Ecotourism is catering for holiday markers in the natural environment without damaging it or disturbing habitats. Okay, according to International Ecotourism Society, ecotourism is now defined as responsible travel to natural areas that conserve the environment, sustain the well-being of local people and involves interpretations and educations. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ इकोटूरिज्म। ठीक है, अब इकोटूरिज्म के मेन प्रिंसिपल क्या है? मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड कल्चर दैट कैन डैमेज ए डेस्टिनेशन। ठीक है, एजुकेट द ट्रेवलर्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस विच वर्क्स cooperatively with local authorities and the people to meet local needs and deliver conservation benefits. Direct revenues to the conservation and management of natural and protected areas. Emphasize use of environmental and social baseline studies as well as long-term monitoring programs to assess and minimize the impact. ठीक है, strive to minimize economic benefit for the host country, local business and communities, particularly people living in and adjacent to nature and protected area. Seek to ensure that tourism development does not exceed the social and environmental limits of acceptable changes as determined by researchers in cooperation with the local residents. Rely on infrastructure that has been developed in harmony with the environment, minimizing use of fossil fuel, conserving local plants and wildlife and blending with the natural and cultural environment. तो ये थे इकोटूरिज्म के प्रिंसिपल। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट, द मेन कंपोनेंट ऑफ इकोटूरिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब इकोटूरिज्म की प्रिंसिपल, सभी प्रिंसिपल किस पे बेस है? नेचर बेस है, सस्टेनेबल इन इकोलॉजिकल, एजुकेटिव इन एनवायरमेंट, मोर बेनिफिशियल फॉर लोकल विजिटर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर बेस की। ठीक है, तब इकोटूरिज्म कैसा होना चाहिए? नेचर बेस होना चाहिए। ठीक है, या यूं कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट बेस होना चाहिए, जिसमें हम उसके फिजिकल, बायोलॉजिकल और सारे कल्चर फीचर्स पे फोकस करते हैं। तो इकोटूरिज्म की प्लानिंग, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है। ठीक है, तो बेसिक या मेन कंपोनेंट जो आप कह सकते हो वो है एक नेचर बेस।
दूसरा है सस्टेनेबल इन इकोलॉजिकल। ठीक है, अब सभी तरह के टूरिज्म की बात करें तो जो ये है, ये इको टूरिज्म जो है ये कैसे होना चाहिए, सस्टेनेबल वेज इनका होना चाहिए। तो इको टूरिज्म के लिए चैलेंजेस हैं कि ये जो इको टूरिज्म है विदाउट एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए इको टूरिज्म की कैपेसिटी को डेवलप करना है और उसकी क्वालिटी को और उसके प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एजुकेटिव इन एनवायरमेंट। एजुकेशन करेक्टरिस्टिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इको टूरिज्म का एक की एस्पेक्ट्स है। ठीक है, और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इको टूरिज्म। ठीक है, तो ये इको टूरिज्म जो है ये जो एजुकेशन इको टूरिज्म जो है ये क्या बना रहा है, ये उनकी नॉलेज और अवेयरनेस और अप्रिशिएशन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए, ये कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए एजुकेटिव इको टूरिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है इसके अंदर मोर बेनिफिशियल फॉर लोकल्स। ठीक है, तो ये लोकल कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व है जो इनके लिए बेनिफिट्स बनाती है। ठीक है, तो ये टूरिस्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, और ये इको टूरिज्म जो है ये इकोनॉमी को जनरेट करती है। दे जनरेट द इकोनॉमी और दे जनरेट द इनकम फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंजर्वेशन मैनेजमेंट के साथ साथ ये सोशल और कल्चर बेनिफिट्स को ये क्रिएट करती है। पांचवा इसके अंदर विजिटर्स सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ऑफ टूरिस्ट विद द इको टूरिज्म एक्सपीरियंस इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, वो इको टूरिज्म को एक लॉन्ग टर्म तक लेके जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि विजिटर आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ को देखते हैं, तो विजिटर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ इको टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एक लैंड एरिया है और यहाँ पर कहीं जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि उसे क्या बना रही है, एक यूनिक बायोजोग्राफिक रीजन बना रही है। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है और इंडिया उनमें से एक है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिच कल्चर हेरिटेज जो है यहाँ पे पाया जाता है। कहीं पर यहाँ पर स्नो कवरिंग हिमालयन रेंज है और कहीं पे स्वैम्प और मैंग्रोव्स आइलैंड है। जहाँ पे हॉट डेजर्ट है वहीं पर हाई एल्टीट्यूड पर कोल्ड डेजर्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ह्यूमिड वेस्टर्न घाट है या हम यूं भी कहें एक लॉन्ग वर्म कोस्टल लाइन यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सभी इसके डिफरेंट बायोजोग्राफिक रीजन है जो इसे एक यूनिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो इको टूरिज्म का एक अट्रैक्शन पॉइंट है। टू गोल्स फॉर इको टूरिज्म। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट गोल है, वो क्या है, वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इको टूरिज्म हो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बना रखी है। कई जगह नेशनल पार्क्स हैं, बायो रिजर्व्स हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, सेंचुरीज हैं जो बनाई गई है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश की गई है कि यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाके जिनकी स्पीसीज को हम बचा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक इको टूरिज्म को बना रहे हैं। Now, importance of ecotourism: utilize the natural resources, landscape, mountains, biodiversity, rivers and lakes. ठीक है, and focus point क्या है,
local culture, wilderness, adventures, environmental protection, and ecological diversity. So, जब इको टूरिज्म इंडिया के अंदर आया है तो इंडिया में फर्स्ट प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया गया, और ये फर्स्ट प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन था केरला के अंदर थेनमाला. ठीक है. आज की तारीख में कई जगह ऐसे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायो रिजर्व्स हैं, जहां पे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से ये इको टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, या यूं का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.